हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। टॉप फंड्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स। इस सीरीज के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारी ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए सबसे पहले थोड़ा लार्ज कैप फंड्स के बारे में जान लेते हैं। लार्ज कैप फंड्स मेनली बड़ी ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है और जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ भी मोस्ट ऑफ टाइम स्टेबल रहती है। इवन ये कंपनीज हमारी इकोनॉमी की इमेज को भी दर्शाती है। सेबी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन फंड्स को मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट तो लार्ज कंपनीज में करना मैंडेटरी होता है। अगर आप इक्विटी मार्केट में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और मॉडरेट रिटर्न से ही संतुष्ट हो जाते हैं तो ये कैटेगरी आपकी स्टेबल वेल्थ क्रिएशन के लिए बेस्ट है। पर दिक्कत यह है कि इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट 32 फंड्स हैं, इसलिए हमने सेलेक्ट किए हैं टॉप 5 फंड्स। अब ये फंड्स वो फंड्स हैं जिनके हिस्टोरिकल और करंट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, रिटर्न की कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा रही है और इसके अलावा हमने इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो एलोकेशन को भी कंसीडर किया है, जिसके बेसिस पर हमें लगता है कि इन फंड्स की फ्यूचर में परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है। सो टॉप 5 फंड्स हैं मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और लास्ट फंड है एडिलवेज लार्ज कैप फंड। सबसे पहले इन फंड की रिटर्न और रिस्क को देखते हैं। BSE 100 इस कैटेगरी का बेस्ट बेंचमार्क है। मार्केट की बूम फेज में 1 ईयर के रिटर्न आ रहे हैं 45% तक और 3 एंड 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न है 13.41% और 14.83%। रिस्क की बात करें तो लास्ट ईयर मार्केट फॉल के दौरान इसमें 38% तक फॉल रहा है। बाकी स्मॉल एंड मिड कैप इंडाइसेस में तो ये फॉल 60% तक भी चला गया था। अब फंड्स की बात करते हैं। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। 1 ईयर में 43%, 3 ईयर्स में 14.25% और 5 ईयर्स में 15.67% एनुअलाइज रिटर्न्स मिले हैं। कंसिस्टेंसी 99% तक रही है। फंड में फॉल बेंचमार्क के बराबर ही रहा है, -37%। कैटेगरी वाइज रिटर्न हाई रहते हैं और रिस्क एवरेज रहती है। एक्सिस ब्लू चिप फंड भी कैटेगरी का टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा है। इस फंड में 1, 3 और 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स हैं 40%, 14.25% और 16.84%। कंसिस्टेंसी है 98% तक, पर फॉल कैटेगरी वाइज बहुत कम रहा है। नए में वॉलिटिलिटी भी कम रहती है, इसलिए कैटेगरी वाइज रिटर्न हाई रहते हैं और रिस्क वाइज बिलो एवरेज रहते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड कुछ समय से एक उभरता हुआ फंड है। 1, 3 और 5 ईयर्स में एनुअलाइज रिटर्न्स भी कैटेगरी में सबसे ज्यादा रहे हैं और कंसिस्टेंसी भी 94% है। फंड का फॉल भी दूसरों से कम रहा है। कैटेगरी वाइज रिटर्न हाई और रिस्क बिलो एवरेज है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड एक अच्छा डिफेंसिव एंड वेल मैनेज फंड है। इसमें भी लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। कंसिस्टेंसी 85% तक रही है, यानी कुछ समय फंड अंडर परफॉर्मर भी रहा है, पर मार्केट करेक्शन में ये फंड काफी सेफ रहता है। कैटेगरी वाइज रिटर्न और रिस्क एवरेज रहते हैं। लास्ट फंड है एडिलवेज लार्ज कैप फंड। इसमें रिटर्न्स तो बेंचमार्क के बराबर ही हैं और कैटेगरी वाइज भी ठीक है, पर कंसिस्टेंसी दूसरे कई फंड से काफी अच्छी रही है, जो कि है 87% तक। फंड में फॉल भी 35% रहा है। कैटेगरी वाइज रिटर्न एवरेज और रिस्क भी एवरेज रहती है। रिटर्न और रिस्क की क्लैरिटी के बाद अब इनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो एलोकेशन को समझते हैं। मिराई में इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, यानी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी के साथ वैल्यूएशंस को भी कंसीडर करते हैं। इसलिए रिसर्च प्रोसेस बॉटम अप फॉलो करते हैं और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टेक्निक्स ही यूज करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी कंपनीज फाइंड कर सकें, जिसमें अच्छी ग्रोथ हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सस्टेनेबल रहे, हाई ROI हो और सेक्टर लीडर्स हो। फंड का मैनेजमेंट पैसिव है, मतलब स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मॉडरेट डाइवर्सिफिकेशन है और पोर्टफोलियो की अप्रोच कोर और टेक्टिकल है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखेंगे तो लार्ज कैप और मिड कैप में दूसरे फंड से ज्यादा है। सेक्टर वाइज भी अभी ये फाइनेंशियल्स और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक्सिस ब्लू चिप में ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, रिसर्च बॉटम अप ही है और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर अच्छी कंपनीज फाइंड करते हैं। 60% स्टॉक्स पोर्टफोलियो में स्टेबल और सेक्युलर ग्रोथ वाले हैं। बाकी 40% एलोकेशन उन स्टॉक्स में है जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं अच्छे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से। पोर्टफोलियो में चर्निंग बहुत कम रहती है और डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन मोस्टली जाइंट स्टॉक्स में है और सेक्टर वाइज फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, FMCG सेक्टर्स में ज्यादा है। साथ ही बेसिक मटेरियल सेक्टर्स में भी है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी मिक्स है, यानी ये किसी एक स्टाइल को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, पर ये टॉप डाउन रिसर्च प्रोसेस फॉलो करते हैं और बिहेवियरल एनालिसिस भी करते हैं, जिनसे इनको मैक्रोस और ट्रेंड्स का अच्छे से पता चल जाता है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए अच्छे बिजनेस मॉडल और कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट जैसे पैरामीटर्स दिखते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिव है, जिससे फंड मोस्टली परफॉर्मिंग रहता
है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन लार्ज कैप फंड के लिए परफेक्ट है। सेक्टर वाइज फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की स्ट्रेटेजी ग्रोथ स्टाइल है। बॉटम अप रिसर्च फॉलो करते हैं पर पोर्टफोलियो एग्जैक्टली इंडेक्स जैसा ही रखते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल बेस्ड क्वालिटी स्टॉक्स में बिलीव करते हैं। पोर्टफोलियो में मैनेजमेंट पैसिव है और स्टॉक्स का डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन अच्छा है। सेक्टर वाइज भी एलोकेशन फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी में ज्यादा है। बाकी सेक्टर्स में भी अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। लास्ट फंड है एडिलविज लार्ज कैप फंड। इस फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। रिसर्च बॉटम अप प्रोसेस फॉलो करते हैं और अच्छी फंडामेंटल रिसर्च करके क्वालिटी कंपनीज पिक करते हैं। इसी के साथ सिक्लिकल बिजनेस इग्नोर करते हैं। पोर्टफोलियो एक्टिव है और अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। इसमें मार्केट कैप एलोकेशन मिराई जैसा ही है, यानी लार्ज और मिड कैप में भी एलोकेशन है। सेक्टर वाइज ये टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड जैसे सेक्टर्स में दूसरे फंड से ज्यादा है। ये एलोकेशन डिफेंसिव मैनेजमेंट और स्टेबल रिटर्न के लिए लगता है। अब फाइनली सजेशंस की बात करते हैं। सेंसेक्स एंड निफ्टी अभी थोड़ा ओवरवैल्यूड दिखाई पड़ते हैं, पर इन्वेस्टमेंट के लिए लमसम और एसआईपी दोनों से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कैटेगरी वाइज रिस्क थोड़ी कम है। इन्वेस्टमेंट के लिए टेन्योर एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स का रखे और इक्विटी वाइज रिस्क टॉलरेंस लो भी चलेगा। पर हाँ, कैटेगरी वाइज अगर आपको लो रिस्क फंड चाहिए तो एक्सिस, कैनेरा और आईसीआईसी के लार्ज कैप फंड्स प्रेफर करें और हाई रिस्क फंड्स के लिए मिराई एंड एडिलविज लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये था टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स। अगर इनसे रिलेटेड आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।